अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। आइए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जो लास्ट क्लास तक भी चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 69 आईएससी क्लास 12th टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें जब भी हम किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालते हैं। और अगर आप हमारी ऑनलाइन यानी कि फेस टू फेस यानी कि लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिए मोहित सिंगल क्लासेस, वहाँ पर ये वाला लोगो आएगा। आप इस वाली ऐप को इंस्टॉल कर हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट द क्वेश्चन सेज। द क्वेश्चन सेज फतेह, विपिन एंड ईशांत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है, 3:1 इनका रेशियो है। आगे देखिए बोलते हैं मनोज इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर 1/6 शेयर। एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/6 के लिए एंड ब्रिंग 1,25,000 एज हिज कैपिटल। उसके बाद इन्होंने एक बैलेंस शीट दी है नीचे, फतेह की, विपिन की, ईशान की कैपिटल दिए हैं, क्रेडिटर्स दिए हैं, बिल्स पेबल दिए हैं, बिल्डिंग दी है, प्लांट एंड मशीनरी दी है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बीआर और बैंक। ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने नीचे दी हुई हैं। आगे बोलते हैं एडजस्टमेंट्स के अंदर, आउट ऑफ द क्रेडिटर्स अ सम ऑफ ₹25,000 इज ड्यू टू मनोज विच विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स में 25,000 रुपये ऐसे थे जो हमें उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं मनोज के, मतलब लोन अकाउंट में थे, हम उससे उसकी कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा अगर इस तरह की ट्रांजेक्शन के बारे में क्वेश्चन में लिखा हो। आगे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, आगे बोलते हैं एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स अ सम ऑफ 5,000 पेड फॉर विपिन्स पर्सनल एक्सपेंसेस। फर्म ने जो 5,000 के खर्चे पे किए हैं वो विपिन के पर्सनल के भी पे कर दिए। आगे बोलते हैं एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है हमारा, कितने का, 10,000 रुपये का, विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड ऑन 31 मार्च 2020 बट एंट्री वॉज नॉट पास येट। ठीक है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 10,000 का जो पहले कभी डिसऑनर हो गया था, अब उसकी एंट्री हमें पास करके दिखानी है। ठीक है, एक बीआर था, डिसऑनर हो गया था, क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी, जब बीआर डिसऑनर हो जाता है तो हमारा जो है बैंक में से बैलेंस कम हो जाता है और डेटर्स में प्लस हो जाता है, बस इतना सा इसका तरीका है। प्रोविजन बनाने 5% डेटर्स पे और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं हमारे, सॉरी रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हैं हमारे 5250 के, जो एक पार्टनर फतेह पे कर रहा है। नीचे क्या लिखा है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर मनोज एडमिशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फॉर्मेट्स हमने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर बनाए हुए हैं जिससे कि हमारा टाइम इसने बनाने में ज़्यादा ना लगे और क्वेश्चन ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे ऊपर है इसको हम देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये हमारा बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ लेंगे हम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, इसको हम देंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, यहां पर आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर, यहां भी इधर आ जाएगा पर्टिकुलर। पार्टनर्स के नाम एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या हैं। तो पार्टनर्स के नाम हैं फतेह, विपिन एंड ईशांत। फतेह, विपिन और ईशांत। तो देखिए यहां पर हमने लिख दिया फतेह, विपिन और ईशांत। एक पार्टनर का कॉलम जो है हमारा कम बन गया है तो हम एक पार्टनर का कॉलम और बना देते हैं, क्योंकि 4 कॉलम दोनों तरफ बनने हैं तो हम इस तरफ एक कॉलम और जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, देखिए फतेह, विपिन और ईशांत। एक पार्टनर का हम कॉलम देखिए फर्दर ऐड कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक कॉलम थोड़ा सा कम बैठ रहा है। ये लीजिए एक कॉलम और ऐड, ये पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा हमारा इस तरफ और एक कॉलम हम इस तरफ ऐड कर देंगे। बैलेंस शीट तो हमारी वैसे भी यहाँ तक पूरी हो जाएगी। ये लीजिए एक कॉलम हम लास्ट में ले लेंगे, ये लीजिए। ठीक है भाई, फतेह, विपिन, ईशांत। और नया पार्टनर कौन है, और नया पार्टनर एडमिट हुआ है मनोज, तो हम मनोज का नाम यहाँ डाल देंगे, मनोज। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली ऐसे ही फतेह, विपिन, ईशांत, मनोज। ठीक है भाई, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो गए। इस तरफ हम बनाएंगे बैलेंस शीट अपनी, एडमिशन के बाद की जो बैलेंस शीट बनती है हमारी बैलेंस शीट, यहाँ आ जाएगी हमारी लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट, अमाउंट। ठीक है भाई, ये हमारा फॉर्मेट्स हो गए रेडी।
तो आज जरा फटाफट से देखते हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या बातें हमारे क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं। फिलहाल सिर्फ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड बातें देखिए क्या क्या दिए हुए हैं हमें। सबसे पहला पॉइंट रिवैल्यूएशन का नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 3000 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए एक तरीके से, नेक्स्ट पीरियड के थे, हमने पे कर दिए तो हमारा असेट बढ़ गया। तो बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 3000। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स अ सम ऑफ 5000 पेड फॉर विपिन्स पर्सनल एक्सपेंसेस। तो फर्म ने ना एक एक्सपेंसेस पे करे थे 5000 के, और फर्म ने 5000 के एक्सपेंसेस वो विपिन के पे कर दिए। तो भाई विपिन के अकाउंट से काटने पड़ेंगे। तो हमें एक बात पता चलती है, फर्म का जो प्रॉफिट है वो 5000 से बढ़ भी जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे यहाँ पर देखो बाय विपिन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जब हम कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे तब जाकर विपिन का कैपिटल अकाउंट जो यहाँ पर डेबिट होगा। तो बाय विपिन कैपिटल अकाउंट 5000 से, विपिन के कैपिटल अकाउंट से हम इसको यूज करेंगे। आगे बोलते हैं ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो पॉइंट है उसका कोई लिंक नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% इज टू बी क्रेडिटेड अगेंस्ट डेटर्स। तो डेटर्स पे 5% प्रोविजन बनाना है। डेटर्स देखिए बुक्स में अगर आप देखोगे तो 75,000 के हैं। 75,000 का 5% निकालते हैं तो 3750। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना प्रोविजन? 3750। कैसे निकाला है मैंने ये हमने क्या किया है, जो डेटर्स थे हमारे 75,000 के, उसके ऊपर 5% लिया है। क्वेश्चन में दिया था ये, हमने अपनी तरफ से नहीं किया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटिंग टू 5250 इज पेड बाय फतेह। तो रिवैल्यूएशन के जो एक्सपेंसेस थे 5250 वो फतेह ने पे करे हैं। ठीक है भाई, तो पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर को रिम्बर्स किए जाएंगे, इसीलिए हम इस तरफ लिखते हैं। तो टू फतेह कैपिटल अकाउंट। क्या थे हमारे ये? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये पार्टनर ने पे करे हैं कितने के? 5250 के। ठीक है भाई, इसके अलावा क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम क्या कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को जो है यही के यही हम क्लोज कर देते हैं। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, तो तीनों के नाम लिखेंगे, फतेह, विपिन और ईशांत। तो यहाँ लेंगे हम फतेह, विपिन और ईशांत, ये लीजिए। ठीक है भाई, तो जरा पहले सबसे पहले हम माइनस कर लेते हैं कि कितना हमारे सामने प्रॉफिट आ रहा है, लॉस। मुझे साफ पता चल रहा है ये वाली साइड ज़्यादा है हमारी, यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड थोड़ी छोटी लग रही है हमें। तो जरा माइनस करते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं। 5250 प्लस 3750 माइनस 3000 माइनस 5000। देखिए हमारा लॉस आ रहा है 1000 रुपये का। ठीक है, ये लॉस हमारा तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। और क्वेश्चन में अगर मैं इनका रेशियो चेक करता हूँ पार्टनर्स का, तो 3:2:1 में ये 1000 तीनों पार्टनर्स में जो है बढ़ जाएंगे। तो देखो लिख के दिखाते हैं कैसे। 1000 इंटू 3/6 इसको मिलेगा, 1000 इंटू 2/6 इसको मिलेगा, और 1000 इंटू 1/6 इसको मिलेगा। ठीक है भाई, निकालते हैं वैल्यू। देखो 1000 इंटू 3/6 इसका आ रहा है 500। दूसरे का निकालते हैं 1000 इंटू 2/6 इसका आ रहा है 333 ये लीजिए। और इसका देखिए 1000/6 इसका आ रहा है 167, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 167। ठीक है भाई, ये देखिए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर डन हो गया। इसमें और कुछ कहानी नहीं है लिखने लायक, ये इतना ही आएगा। ये लीजिए, रिवैल्यूएशन ख़त्म। टोटल डाल देते हैं नीचे, 5250 प्लस 3750। ये देखिए आ रहा है हमारा 9000 टोटल दोनों तरफ का, 9000 दोनों तरफ का। ठीक है भाई, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट ख़त्म। स्टार्टिंग करते हैं किसकी? पार्टनर्स के। ये सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट ख़त्म। अब स्टार्टिंग करते हैं हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। तो देखिए जरा इधर स्टार्टिंग में आता है हमारे पास बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
कितने कितने इन्होंने पैसे अभी तक लगाए हुए हैं ओल्ड पार्टनर्स ने बिगनिंग में। तो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ओपनिंग कैपिटल्स है तीनों की 1,50,000, 1,50,000 और 1 लाख। तो इसने लगा रखे हैं 1,50,000, 1,50,000 और 1 लाख, ये लीजिए। ठीक है भाई, नया पार्टनर एडमिट हुआ है, 1,25,000 रुपये लेकर आया है। तो बाय बैंक 1,25,000। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। एक दे रखा है नीचे क्रेडिटर्स हैं, जिसमें 25,000 के क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो मनोज के नाम से हैं और वो इन्होंने अब उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए ये रहा, तो हम बाय क्रेडिटर्स करके यहाँ डाल देते हैं, बाय क्रेडिटर्स, और हमने यहाँ पर 25,000 के ये ट्रांसफ़र कर दिए, ये लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर। अब देखिए हमें क्या करना है क्वेश्चन में, ऊपर से देखो क्या क्या चीज़ें नीचे आने वाली हैं। देखो यहाँ पर एक ये था हमारा 5,000 के जो एक्सपेंसेस थे फर्म ने पे करे थे, तो ये हमें नीचे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन, किसके नाम से है ये, हमारे विपिन के नाम से। तो विपिन का कॉलम कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो ये देखिए 5,000 हमने यहाँ पर डाल दिए, ये काम खत्म। लॉस जो था रिवैल्यूएशन में वो भी उतारेंगे हम, टू रिवैल्यूएशन, ये लीजिए। कितना लॉस है, पहले वाले के लिए 500, दूसरे वाले के लिए 333 और तीसरे वाले के लिए 167। ये काम खत्म हो गया। इधर देखोगे तो एक फतेह के नाम से, फतेह ने रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस पे करे थे, तो फर्म इसको रिम्बर्स करेगी, इसीलिए इसका अकाउंट देखो क्रेडिट किया है। तो बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है भाई, कितना है 5250 फतेह के कॉलम में, 5250 फतेह के कॉलम में। और तो मुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, फटाफट से क्या कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है भाई, तो हम जल्दी से कैलकुलेटर उठाते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स निकाल लेते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं फतेह से। देखिए फतेह पे कितने हैं, 1,50,000 प्लस 5250, तो इसका टोटल आ रहा है 1,55,250। नीचे लिख लेते हैं हम साथ साथ, वरना बाद में दोबारा करना पड़ जाएगा। 1,55,250 माइनस करते हैं इधर के ये वाले 500 माइनस 500, इसका आंसर आ रहा है 154,750। तो यहाँ पर हमें देखो लिखना होगा क्या, टू बैलेंस CD 154,750। चलिए फिर आता है देखिए 1,50,000, ये तो एज इट इज़ यहाँ और कुछ वैल्यू है भी नहीं, तो सीधा हम नीचे लिखते हैं 1,50,000। ठीक है, और 1,50,000 के बाद हम ये माइनस करेंगे इसमें से, 1,50,000 माइनस 5,000 और माइनस 333। इसका आंसर देखिए हमारा आ रहा है 144,667, 144,667। ये लीजिए 144,667। तीसरे पर आते हैं, इसका टोटल देखेंगे तो इसका टोटल भी दिया हुआ है ऑलरेडी 1 लाख। ये लीजिए माइनस करते हैं इधर ईशांत वाली वैल्यू 1 लाख माइनस 167, ये आ रहा है हमारा 99,833, 99,833। ठीक है भाई, चौथे पार्टनर का देखोगे तो इधर आ गया 1,50,000 और इस तरफ हम माइनस करेंगे, है ही नहीं कुछ माइनस करने को, तो सीधा 1,50,000। ये लीजिए दोनों तरफ हम इधर भी टोटल दिखा देते हैं जो हमने उस तरफ किया हुआ है। तो इधर आएगा 155,250 और आगे आएगा 1,50,000, 1 लाख और लास्ट में आएगा फिर से 1,50,000। ये लीजिए हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। फटाफट से चलते हैं अब किसकी तरफ, बैलेंस शीट की तरफ। और बैलेंस शीट के लिए तो बुक होनी चाहिए हाथ में ज़रूर। ठीक है भाई, तो बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, पुरानी बैलेंस शीट की वैल्यूज़ को देखते हैं और नई बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखिए पुरानी वैल्यूज़ को देखते हुए नई बैलेंस शीट, सबसे ऊपर लिखे हुए हैं कैपिटल्स, तो यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं कैपिटल्स। कैपिटल्स देखिए क्या क्या नाम है, फतेह, विपिन, ईशांत, मनोज। फतेह,
विपिन, ईशांत, मनोज, चारों की कैपिटल्स 154750, 154750, फिर 144667, 144667, उसके बाद 99833, 99833, उसके बाद 1,50,000, 1,50,000। नाउ मेक टोटल ऑफ दिस। ठीक है भाई, इसकी अब हम टोटलिंग डाल देते हैं। तो टोटलिंग देखते हैं क्या आती है। 154750 प्लस 144,667 प्लस 99833, 99833 प्लस 1,50,000। देखिए आ रहा है हमारा 549250, 549250। ठीक है भाई, ये हमारा टोटल आ गया इसका। अब आ जाते हैं हम आगे, क्या क्या चीज़ दी हुई है। आगे दिए हैं हमें क्रेडिटर्स, तो यहाँ आ जाएंगे। देखिए क्रेडिटर्स, अगर आप क्रेडिटर्स के ऊपर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल जो क्रेडिटर्स थे हमारे 75,000 के थे, जिसमें से हमने 25,000 के क्रेडिटर्स को हमने इसके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया था। तो 75,000 में से 25,000 गए तो सिर्फ बचे 50,000 के क्रेडिटर्स। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा बिल्स पेएबल, जो कि हमारे 25,000 के। ठीक है भाई, तो ये लीजिए, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं बिल्स पेएबल में। बिल्स पेएबल 25,000 के, ये लीजिए। तो ये देखिए हमारा जो काम है ये ख़त्म हो गया। जरा हम इस वाली साइड का टोटल कर लेते हैं, इस वाली साइड का टोटल कर लेते हैं। तो 549250, 549250 प्लस 50,000 प्लस 25,000, ये आ रहा है हमारा 6,24,250। इसको हम लिख देते हैं नीचे, 6,24,250। ये हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम किस तरफ, असेट साइड में। चलिए असेट साइड में देखिए क्या क्या दिया है हमें। सबसे ऊपर दी हुई है हमें बिल्डिंग 1,25,000 की, यहाँ डालते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू 1,25,000 है। चेक कीजिए क्या बिल्डिंग में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुई वैल्यू। बिल्डिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो जैसे कि जैसी बिल्डिंग थी हमारी वैसे ही हम इसमें लिख देंगे 1,25,000। ठीक है भाई, आते हैं आगे। प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, ये हमारी 1,00,000 की। और यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो प्लांट एंड मशीनरी में भी मुझे कोई चेंज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, तो सिर्फ सीधा 1,00,000, ये लीजिए। फिर आता है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है हमारा, ये है 75,000 का। यहाँ पर भी मैं चेक करता हूँ तो फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज़ 75,000 का फर्नीचर। फिर आता है हमारा स्टॉक 50,000 का। स्टॉक में भी अगर हम चेक करें यहाँ पर तो मुझे कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही, तो स्टॉक एज इट इज़ 50,000 का। चलिए स्टॉक के बाद आते हैं अगले डेटर्स, कितने के हमारे 75,000 के। इस पर गौर कीजिएगा, देखो कैसे करना है हमें इनमें। डेटर्स कितने के हैं, 75,000 के। ध्यान से देखना, 75,000 के डेटर्स हैं। ठीक है, प्रोविज़न इसमें से माइनस होगा। देखो कुछ प्रोविज़न बनाया गया है 3750 का, माइनस 3750। और अगर आप ध्यान से देखोगे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था जो डिसऑनर हो गया, तो वो भी अब हमारे क्या बन जाएंगे, वो भी अब हमारे डेटर्स बन जाएंगे। अगर क्वेश्चन में BR नहीं है, नहीं भी क्वेश्चन में तो BR दे रखा है, तो फिर डेटर्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम एज इट इज़ लिखते हैं इसको, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल के नाम से दिया हुआ है नीचे, तो माइनस करके इसको ख़त्म कर देते हैं। ये लीजिए, तो 75,000 माइनस 3750, ये आ गया हमारा 71250, 71250। ये लीजिए, काम ख़त्म डेटर्स का भी। अब आ जाते हैं दोबारा से बुक के साथ। अगला दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल
ये लीजिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया BR। अब देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात है, पॉइंट नंबर 4 में लिखा था एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था 10,000 का जो डिसऑनर हो गया। तो देखिए जब एक बिल डिसऑनर हो जाता है तो हमारे पास से जो पैसा है वो चला जाता है और हमारे बिल्स रिसीवेबल फिर से बढ़ जाते हैं, है ना। BR में प्लस कर देंगे और बैंक में से माइनस कर देंगे कितने, 10,000। तो जितना भी BR है हमारे पास क्वेश्चन में 50,000 का, इसमें 10,000 हम प्लस कर देंगे, बस इतना हमें काम करना है। 50,000 प्लस 10,000 तो ये कितने का हो गया, 60,000 का। और नीचे आ जाएंगे हमारे क्या, बैंक। ठीक है, बैंक में देखिए हमें क्या करना है, पुराना बैंक का बैलेंस कितना है, 25,000 का। पुराना बैंक का बैलेंस है देखिए 25,000 प्लस एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, कितनी कैपिटल लेके आया, 1,25,000। ये लीजिए 1,25,000 और इसमें से हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है वो 10,000 जो बिल डिसऑनर हो गया, माइनस 10,000। क्लियर है। इस वाले ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखना, ये पहली बार हमारे क्वेश्चंस में आई है। जब भी कोई बिल डिसऑनर होगा 2 पे इंपैक्ट पड़ेगा। अभी तक देखो उसका यहां तक कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्या इंपैक्ट पड़ेगा, 10,000 जो डिसऑनर हुआ है वो BR में प्लस हो जाएगा और बैंक से माइनस हो जाएगा। बस आपको बैलेंस शीट में जाकर इतने सा ट्रीटमेंट आपको करना है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1,25,000 और 25 1,50,000, 1,50,000 में से 10,000 हटा दो, 1,40,000। ये लीजिए हमारा काम खत्म। टोटल कर लेते हैं हम असेट साइड का भी। देखिए सबसे ऊपर है 1,25,000 प्लस 1,00,000 प्लस 75,000 प्लस 50,000 प्लस 71,250 प्लस 60,000 प्लस 1,40,000। हमारा आंसर आ रहा है 621250 और हमारे यहाँ पर आ रहा था 624250। अच्छा एक चीज़ रह गई, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, सॉरी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हम डालना भूल गए। ये 3,000 भी तो डलेगा, ओहो हो ये बीच में मिस हो गया, यहाँ पर डालते हैं। ये तो अनरिकॉर्डेड असेट था, ये हम लिखना भूल गए। तो कितना है ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 3,000, तो अपने क्वेश्चन में प्लस 3,000। आंसर आ गया 624250, 624250। देखो मैच हो गया 624250। ये वाली साइड थोड़ी सी नीचे जा रही है, कोई बात नहीं। 624250। हमने एक चीज़ मिस कर दी थी, ये 3,000 रुपये जो कि हमारा एक अनरिकॉर्डेड असेट है, हमें इस साल जिसको रिकॉर्ड करना है हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है वाला, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट नए हैं। देखोगे तो ये वाली चीज़ हमने पहले नहीं पढ़ी। एक ये वाला पॉइंट 5,000 का जो विपिन का एक्सपेंस फर्म ने पे कर दिया, एक ये वाला जो एक पार्टनर रिवैल्यूएशन एक्सपेंस पे कर रहा है। दोनों को देखो नीचे उतारा गया है क्योंकि ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किए जाएंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, जो डिसऑनर हो गया था तो वापस वो बिल बन गया और बैंक से पैसा कट गया, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया ना, उससे पैसे नहीं मिलने, लेकिन हम फ्यूचर में मांगेंगे तो ज़रूर, इसलिए हमने बिल में उसको प्लस कर लिया 10,000 को और बैंक में से हमने माइनस कर दिया क्योंकि पैसे नहीं मिले, ठीक है। तीसरा पॉइंट था हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये 3,000 का, जिसके अंदर हमने देखा ये अनरिकॉर्डेड असेट है तो हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहिए, तब जाकर हमारी बैलेंस शीट 3,000 से मैच हो गई डालने के बाद, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 69। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, उसमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए मोहित सिंगल क्लासेस, वहां पर आपको हमारा ये वाला लोगो दिखाई देगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेज इंडिकेट हो जाएगा और आप हमारी ऑनलाइन फेस टू फेस यानी कि लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।